हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो हम लोग आज पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.10। और क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो क्वेश्चन इसमें टोटल कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन है। तो इसको एक वीडियो में कंप्लीट करना नामुमकिन है, मतलब कि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा जिसमें आपको पढ़ने में भी बोरिंग फील होगा और हमको पढ़ाने में भी क्या होगा, बोरिंग फील होगा। इसलिए हम इस चैप्टर को खंड करके, मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा, मतलब कि तोड़ तोड़ के, या मतलब कि आधा आधा करके 10-10 क्वेश्चन का सीरीज़ चला रहे हैं। मतलब एक वीडियो रहेगा उसमें आपको 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ये हमारा है पिछला वीडियो का थंबनेल। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक आपको ख़त्म हुआ था। और इससे पिछला आगे वाला जो क्लास आपको मिलेगा वो रहेगा 15 से 25, और आज जो चलेगा 25 से 35 चलेगा, है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 35 तक आज इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। अगर आप इन मतलब 25 से लेकर के, मतलब 25 से लेकर के 35 के बीच में कहीं आप अगर अटके हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो आपको इस वीडियो में वो सॉल्यूशन एकदम बेहतर से बेहतर तरीका से हम लोग देंगे, है कि नहीं है। तो अगर आपको इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा तरह से वॉच कीजिए, पूरा तरह से देखिए, पूरा देख लीजिए। और अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर कहिएगा, और हम इतना धीरे धीरे बताएंगे आपको समझ में आना निश्चित है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लेकर के 25। कल का वीडियो था जिसमें 24 तक हमारा कंप्लीट हो गया था, है कि नहीं है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। चलिए, हो गया। 1 मिनट का कहते तो 10 मिनट लगा दिया। कहाँ था उस समय? हम बस चल रहा है, हम बस से चल गए हैं हम पढ़ने कंप्यूटर क्लास। बस चल रहा है। कहाँ परीक्षा था? मेरा एक फ्रेंड है जिसका परीक्षा था औरंगाबाद, वो भी सवेरे ही निकल गया 4 बजे भोरे में। आज भारत बंद है, संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है 1 दिनों के लिए। मोदी जी बोले हैं, मित्रों आज रात 12 बजे से संपूर्ण भारत में ताला लगता है कि नहीं है। बिहार नहीं बंद है, भारत बंद है। तो जितने भी स्टेट लेवल के काम हैं वो सब बंद है, छोटे छोटे दुकानदारी कोई भी बंद नहीं है। बिहार बंद का मतलब कि पूरा एरिया बंद, अब भारत बंद का मतलब राज्य बाय राज्य बंद होता है कि नहीं। जिसमें ट्रेन बंद होगा, आज ट्रेन बंद होगा, वो सब एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है कि नहीं है। हमको जाना है दिल्ली से पंजाब, तो चल गया, है कि नहीं। चलो, तो अब हम लोग बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो जो हम सेंड किए थे वो मिला था तुमको जी? समझ में आया था? कौची 15 बाबू, आप घर जाइएगा ना तो आपको 25 तक मिल जाएगा। अपलोडेड है, सिर्फ अनलिस्टेड है, अपलोड नहीं किया गया है। हम जैसे लिंक सेंड किए थे ना आपको 19.9 का, यूट्यूब पर ही आपको मिलेगा, लेकिन प्राइवेट है, अभी पब्लिक नहीं किया गया है। नेट कौची खाएगा? कुछ नेट नहीं खाता है। 250 MB, तो MB तो हो ही सकता है भाई। HD करके देखोगे तो हो ही जाएगा। 360 में देखिए, 480 में देखिए। व्हाट्सएप पे थोड़ी ना, वहाँ नहीं, लिंक पर टिपना है, नीचे रहेगा ब्लू कलर में लिखल, उस पर टिपिएगा। ना ही वीडियो में टिपेगा तो व्हाट्सएप में खुलेगा, वीडियो में क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे खुलेगा, और लिंक पर टिपिएगा ना सीधे हमारे चैनल पेज पर चलेगा, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल में आपको लेके चल जाएगा, है कि नहीं है। अरे गदहा, यहाँ पे रहेगा इसे इतना दूर वीडियो, और नीचे रहता है लिंक, लिखल रहता है इंग्लिश में ब्लू कलर में। हाँ, तो उस पर टिपना है यहाँ इससे, तो वीडियो पर टिपेगा तो व्हाट्सएप में खुलेगा। हाँ, आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो, तो अब जा कर के देख लेना, हम टोटल सॉल्यूशन कर दिए हैं तुम्हारे लिए स्पेशल एकदम, ताकि तुमको जल्दी जल्दी और लाइव धर सके हो, है कि नहीं है। जो कहाँ तक बनाए हो? 15 तक ना, आज 24 से देख लो। क्वेश्चन नंबर बीच में एकदम पूरा कल अच्छा से चला था। चलिए देखिए, समझना है ध्यान से, ये सब क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना पूछता है ना कि इसका कोई हद नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम दिए तो हमको मालूम है ना,
इसलिए यहाँ एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 25 24 तक हमारा कल कंप्लीट है ना रवि, पढ़ लिया था, बनाए थे घरे, बना था, ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बन गया था ना। चलिए पंखा चालू है, ये है, आराम से बैठो और समझो एकदम ध्यान से, सूतना नहीं है दोनों में से कोई के। पानी, हम पानी देंगे लेकिन एक शर्त पर, जानते हो कुछ ही एने देखो, पानी देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा पिएगा तब। बड़का बोतलिया में लाए फ्रिज वाला पानी, पी लो, अगर तानी से बेसी पी लिया तो कल से नहीं देंगे। इतना गर्मी है छोटे, इतना गर्मी है कि आपको क्या बताया जाए। गर्मी के चलते हम लोग बड़का बड़का बोतल में पानी लाते हैं ताकि हमारा, वो तुम आम खाओ ना, गुठली काहे गिर रहा है, ढक्कन खोलो, ढक्कन उसको मत नचाबो, आम खाइए आप, गुठली मत गिनिए। और ठंडा नहीं तो पैसा वापस, जल्दी जल्दी जल्दी। ठंडा है, चलो बस करो, अभी देर देर तक रखना है, फिर वही बात। चलो बस करो, लाओ थोड़ा सा हम पी लेते हैं। वो बॉल था, देखिए आपको दिखा रहे, यही है हमारा मिल्टन साहब। न्यूटन नहीं समझिएगा, मिल्टन साहब है, मिल्टन साहब। पानी पी के आते हैं, ठीक है, आप लोग को नहीं दिखाएंगे। चलिए तो पानी पी लिए हम लोग भी, आप लोग पानी पी लीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं, देखो क्लास है, समझना ध्यान से। यहाँ कितना दिया हुआ है बाबू, बताओ कितना दिया हुआ है, x इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स इंटू में डी एक्स। तो कल इस तरह से हम बताए थे, तो सबसे पहले इसको क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, इसको तोड़ना है फार्मूला पर। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला बताइए तो, सब मल्टीपल एंगल में 1 माइनस कॉस 2ax इंटू में बटा 2 इंटू में dx। अच्छा हम लोग स्क्वायर हटाने के लिए वाला फार्मूला लगाए हैं, और तुम फिर से कह रहे हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर के लगाइए, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2ax बटा में 2। अरे बाबू कॉस होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, हम 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो 1/x, हम समझ रहे हो, कट गया और सब में बट गया है कि नहीं है। देखिए 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x, यहाँ कितना बचेगा बताइए, 1 प्लस कॉस 2ax है कि नहीं है, और ब्रैकेट बंद इंटू में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत है बताइए, किसी प्रकार कोई समस्या। अब देखिए यहाँ कितना, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x से गुना कर लेंगे, तो x से गुना करें कितना हो जाएगा, x प्लस यहाँ कितना, x कॉस 2ax इंटू में dx। कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू, कोई समस्या। चलिए अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ कर सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट के साथ में इसका कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, उस बीच में प्लस का प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे मालूम है ए नीतीश, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, यू इंटू भी, ये हो जाएगा हमारा एल्जेब्रिक, ये हो जाएगा त्रिकोणमिति। अब इसको हम लोग मानेंगे u, तो u को छोड़ा जाता है और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस 2ax इंटू में dx माइनस, ठीक है, और उसके बाद जिसका छोड़े हैं उसको dc करेंगे, क्या लिखेंगे dc, x का dc कितना हो जाएगा, x का dc 1। अब फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, और फिर जिसका इंटीग्रेशन किए हैं फिर से cos 2ax इंटू में dx, अब ब्रैकेट बंद इंटू में dx है, समझ में कोई दिक्कत है। चलिए तब सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना 1/2 और यहाँ कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, कॉस एक्स का कितना होगा, साइन 2ax। कोई दिक्कत, लेकिन x के साथ में जो है उसको भागा में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2a। कुछ बाबू
सत्यानाश हो तुम्हारा। कैसे? तो पहले ब्रैकेटवा के सॉल्व करेंगे तब ना इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन में ब्रैकेटवा के सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में पहले गुना करेंगे। उतना देखो 12th में आ गया है तो उतना कैलकुलेशन पहले ब्रैकेट के अंदर के काम होता है, तब ना बाहर। पहले घर के आदमी के सुधारो तब तुम बाहर गली मोहल्ला के सुधारना। तो ये चलता है पहले घर के सुधारेगा ना, उसके बाद ना गली मोहल्ला देखेगा। तो ये सब गलिया मोहल्ला ना है इसका, है कि नहीं है? देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्लियर हो गया ना इसका। अब इसका माइनस का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका भी कितना हो जाएगा 1/2a, और यहाँ कितना साइन 2a x साइन 2 में dx। देखिए cos 2ax का कितना होगा साइन 2ax, और x के साथ में जो गुना में है उसको हम लोग भागा में लिखेंगे। x के जो गुणक रहता है उसको नीचे भागा में लिखना है, और ई बड़ा वाला इंटीग्रेशन dx लिखा गया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कौची कर लेते हैं? कौची कह रहा है? चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x/2a, और यहाँ कितना साइन 2ax माइनस। देखो अब समझो यहाँ माइनस के माइनस। अब देखिए 1/2 के 1/2a लिख देंगे, और साइन के कितना होता है माइनस कॉस से, माइनस माइनस प्लस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 2ax, अब बटा में 2a और प्लस के c। कोई दिक्कत? डायरेक्ट ये दोनों गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 दूनी 4a², तो 4a²। कोई दिक्कत है बताइए? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 से गुना कर दे सब में। अरे कल हमने कितना पगलाया है ना क्वेश्चन बनाते समय, पूछो इससे। 23, 24, 21, 22, 23, 24 इतना क्वेश्चन के लेके गया ना अंदर एकदम, क्या बताएं। देखो यहाँ से यहाँ कितना 1 से गुना करेंगे तो x²/2 प्लस यहाँ कितना x, यहाँ कितना हो जाएगा 4a, 2 दूनी 4 मतलब 4a, यहाँ प्लस यहाँ कितना होगा वो बताओ। तो यहाँ पे बाबू a कहाँ है, a रहेगा तो ना 4a² होगा, x/4 x, हाँ 2 दूनी 4। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ ये तो हो जाए कितना, यहाँ समझिए ये हो गया ना। यहाँ कितना लिखेंगे साइन 2ax प्लस 4 दूनी 8a²। तो यहाँ कितना लिखेंगे 1 बटा कितना हो जाएगा बताइए 8a²। यहाँ कितना cos 2ax, अब प्लस में c। अब कैसे किया होगा, कुछ दिमाग लग रहा है बताइए तो। देख लेते हैं एक बार किताब में, लाओ तो किताब में आंसर देख लेते हैं। आंसर कैसे दे रहा है भगवान जाने कैसे, लाओ दो मिला देते हैं तुरंत हम। लाइए कितना क्वेश्चन 24 है कि 25? 25 1/a²। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत। देखिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं, नीचे से हमको a² कॉमन करना है। कौची करना है a² कॉमन, तो अपन मन से a² कॉमन कर लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब देखिए इसके पास a² था नहीं था, लेकिन यहाँ से हम लोग a² निकाले हैं तो ऊपर गुना कर देंगे तो कितना कर देंगे a² × x² बटा में 4। देखिए तो ई से ही कट जाएगा ना, तो फिर तो यही बात हमारा आ जाएगा। अब देखिए प्लस के प्लस, अब समझिए ऊपर कितना है x × साइन 2ax। अब देखिए नीचे में कितना है बाबू बताओ 4। यहाँ पे a था नीचे से कॉमन है कि नहीं है, लेकिन ऊपर में नीचे एक ही गुना था तो यहाँ हम लोग एक और a लिख देते हैं। ऐसा में अब हो जाएगा ना, कहा है कि हम यहाँ से a से गुना करें, a खत्म
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस के प्लस आई तो पूरा निकल ही गया बाहर है, तो कितना हो जाएगा 1/8। यहाँ कितना cos 2ax, अब प्लस में c। आपका बिल्कुल यही आंसर देता है। तुम छोड़ दो ना जी, यहूँ छोड़ देगा तो कोई गलत कर देगा? कैसे गलती कर देगा? तुम्हारा कैलकुलेशन सही रहना चाहिए। अब तो खाली ए स्क्वायर निकाल दिया, ऊपर गुना करवे नहीं किया है, तो गलती होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट, 25 कंप्लीट हो गया जैसे कि हम कल बताए थे। अब चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो 26 यहाँ क्वेश्चन लिखा है पहले ही से, है कि नहीं है? एक नज़र, कोई दिक्कत? अब देखिए तोने के इतना कष्ट नहीं देंगे। यहाँ पे इस सब क्वेश्चन बनाने लायक है, समझिएगा यहाँ ध्यान से। यहाँ कितना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ कितना है साइन क्यू के। तो साइन क्यू का फार्मूला तोने को याद है? बताइए कितना होता है, बोलिए। तो फिर तो क्यों आएगा जी? देखिए समझिए, होता है कि 3 sin x माइनस साइन 3x, और बटा में कितना होता है बाबू 4, और इंटू में dx। ये किसका फार्मूला हम लोग लिखे हैं? साइन क्यू एक्स का फार्मूला। क्लास 11 में पढ़े होगे त्रिकोणमिति में, है कि नहीं है? 1/4 बाहर कर दीजिए, तो 1/4 बाहर, और यहाँ कितना ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ x से गुना कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा x, मतलब यहाँ कितना कर सकते हैं बताइए 3x साइन x। कोई दिक्कत है? 3x साइन x। अब यहाँ कितना माइनस का माइनस, यहाँ कितना x साइन 3x, और इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए। तो इसको हम लोग मानते हैं a, मान के चलते हैं कौची a, ताकि हमारा इसका अलग करना पड़ेगा और इसका अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। किसको? इसको। और यहाँ इक्वेशन कितना मान लेते हैं बाबू? फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बताइए तो कितना निकलेगा? तो 3x, और यहाँ कितना साइन x इंटीग्रेशन इंटू में dx। कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको कितना करेंगे, इसको मानेंगे a, तो कितना 3x को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे बताइए साइन x। कोई दिक्कत? इंटू में dx। ए हीरो उठ के बैठो तो, पहले उठो, पार हो जाएगा फिर। ऐसा में पार हो तोहने तो पंखा में बैठा जी, हम कहाँ हैं बताओ तो? इतना लाइट ये आँख दर्द करा फिर भी पढ़ा रहे हैं। तोहने के लाइट कम करेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। तो आओ तुम डायरेक्शन चेंज करो। देखो समझ रहे आ रहे हैं से? अब यहाँ माइनस देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, और जिसको छोड़े हैं उसका डी तो 3x का डी कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का, तो साइन x इंटू में dx ब्रैकेट बंद, और इंटू में dx। कोई दिक्कत है बताइए? अब देखिए यहाँ कितना 3x का 3x, और साइन x का कितना होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x। अब माइनस यहाँ 3 के बाहर कर सकते हैं, बोलिए। तो 3 के बाहर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कुछ बाबू, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन x का होता है माइनस कॉस x, अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना करेंगे कॉस x इंटू में dx। इसका एक बार और इंटीग्रेशन होगा तो कर लेते हैं, तो कितना 3x कॉस x, यहाँ प्लस 3, यहाँ कितना हो जाएगा साइन x प्लस में c। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं कि प्लस वाला क्या आ गया माइनस वाला के पीछे, तो यहाँ कितना करेंगे बताइए 3 साइन x माइनस 3x कॉस x। कोई दिक्कत है? और प्लस में c। है समझ में? नहीं समझ में आया? ये माइनस वाला के पीछे और प्लस वाला के आगे कर दिए हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा अब कॉमा का हल करेंगे, कॉमा बाद में कर लेंगे। देखिए इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं? सेकंड, है कि नहीं है?
देखो जितने सुखी संपत्ति मिलेगा ना तो नहीं उतने ज़्यादा आराम से बैठेगा, है कि नहीं है। जब तक तो नहीं गर्मी में नहीं रहोगे, जब तक कोई असर नहीं होने वाला है। बैठ के झोंक रहा है, बैठ के झोंक, पंखा चालू नहीं होना चाहिए, आए सुन में। हाँ बड़ी का तो तोहनी दोनों बैठ के आराम से पघुरा रहा है भैंस ईसन। हाँ तो रुको ना, कुछ देर पसीना आएगा ना तो समझ में आ जाएगा। देखो इधर समझो, इधर अब ध्यान समझना है। देखिए अब हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, एक्स साइन 3x को। तो यहाँ से लिखेंगे कितना कि नाउ कितना लिखेंगे बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x इंटू में dx। कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कीजिए तो x को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन 3x, ठीक है, और इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना, dc कितना 1, क्या करेंगे 1 और इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन 3x इंटू में dx, ब्रैकेट बंद, फिर से इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब को पाई खींच देते हैं। अब इसको यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, x और साइन का कितना होगा माइनस का cos 3x अब बटा में 3, क्योंकि x के कोफिशिएंट से भाग भी देते हैं, जो गुना में रहता है उसको भागा में लिखते हैं। यहाँ माइनस का माइनस और 3 साइन का कितना होता है माइनस cos x और माइनस प्लस और 1/3 पहले ही कर देते हैं। और यहाँ कितना cos 3x इंटू में dx, लेकिन एक और इंटीग्रेशन यहाँ देंगे, है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल इंटीग्रेशन है। तो एक के इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं तो दूसरा का खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। आ रहा ना झुकनी, झुकनी दूर कर देंगे हम। कितना हो जाएगा बताइए, x कुछ x cos 3x अब बटा में 3। कोई दिक्कत यही ना है। प्लस में कितना 1/9 और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, साइन 3x और यहाँ प्लस में c। ऐसा में कैसे किया 9x के। अब देखिए cos क्या होता है साइन, तो कर दिए साइन 3x और 3x के नीचे लिखेंगे। अब पहले ही से 3 गेल है तो 3 × 3 = 9। इसको इक्वेशन कितना मानेंगे बताइए, बोलिए। इसको मानेंगे थर्ड। कितना मानेंगे, थर्ड। और यहाँ हम लोग लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड और थर्ड का मान 1 में रखने पर, ऐसा में। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो समीकरण एक ही है ना है, और यहाँ कितना है 1/4 और यहाँ कितना बचेगा बताइए। सबसे पहले रखिए हम लोग साइन 3x के, साइन यहाँ हो गया। अब समीकरण 2 किसको माने हैं, इसको, तो यहाँ रख दीजिए। कितना हो जाएगा 3 साइन, कितना हो जाएगा 3 साइन x माइनस 3x साइन x। कोई दिक्कत, माइनस से कि प्लस है जी, हाँ माइनस। यहाँ देखिए 3 साइन x माइनस 3x cos x, यहाँ कितना लिखेंगे 3x cos x, ब्रैकेट बंद, बीच में प्लस है कि माइनस। देखिए यहाँ बीच में माइनस है तो कुछ नहीं देंगे माइनस, और उसके बाद इसका वैल्यू कहाँ है, ये ना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकाले हैं तो यहाँ निकला है। तो ये प्लस वाला के आगे लिख सकते हैं 1/9 और यहाँ कितना साइन 3x, यहाँ माइनस ना, और कितना x/3 और यहाँ कितना cos 3x और प्लस में c। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कौन सी करते हैं, ये सब आप पढ़ाते चलेंगे, आप उतारते चलिएगा, है कि नहीं है। नहीं तो हम छोटा कर देंगे तो आपको माइक्रोस्कोप लेके खोजना पड़ेगा, टेलीस्कोप लेके देखना पड़ेगा कि कहाँ लिखल था ये चीज़वा। अब देखिए पहले सही से बैठो, तो हम लोग सही से बैठो। वो बेचारा नींद देख के मैं बगवाइत रहा है। देखिए इधर अब क्या करेंगे ना कि सबसे पहले माइनस को सॉल्व करते हैं और 1/4 से समय गुना भी कर देते हैं। करेंगे नहीं करेंगे तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा बताइए 3/4 साइन x माइनस यहाँ कितना 3x/4, यहाँ कितना
कॉस एक्स और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 9 चौका 36, तो 36, यहाँ कितना हो जाएगा साइन 3x, और देखिए माइनस माइनस प्लस और x बटा और 9 चरती आई 12, क्या लिखेंगे 12 कॉस 3x और प्लस में c। दिखाओ तो किताब कैसे आंसर देता है। चलिए यहाँ तक तो हमारा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 26 था जी, 26 3/4। देखिए माइनस 3x बाई कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 3/4 साइन एक्स और प्लस 12/x/12 कॉस 3x और माइनस 3 साइन 3x/36। मिला लीजिए, बिल्कुल यही आंसर देगा। साइन 3x/36, 3x/4 कॉस एक्स हम देख लिए हैं। देखिए 36 माइनस साइन 3x/36, तो 1 लिख दिए हम लोग, थोड़े ना पता था 1, तो कुछ दिक्कत थोड़ी ना 1 में है कि नहीं है। चलिए तो अब हमारा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे 27। तो समझते हैं 27 में कुछ अलग चीज़ निकलेगा, और अलग चीज़ कैसे बनता है उसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो एल्जेब्रिक है उसको बाहर रखना है। तो एल्जेब्रिक कौन है बताइए, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका करेंगे कॉस एक्स, ठीक है, और इनटू में डी एक्स माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो कितना होता है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिखेंगे कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, अब ब्रैकेट बंद और फिर से इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, समझ में आ गया ना, आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन हटाइए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन एक्स और माइनस यहाँ इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट छोड़ दीजिए, और यहाँ कितना फिर से समझिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा एक्स कॉस एक्स इंटू में डी एक्स और फिर इंटू में डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत लंबा चल जाएगा। हाँ वो भले ऐसे है, लेकिन इसमें समीकरण ही सब है कि तुरे बाले बचे सब है। तो देखिए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना साइन एक्स माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर छोड़िए, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे बताइए। एक सेकेंड अरे बाबू देखो, इसको ये इंटू भी लगाए हैं, तो इसको छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन माइनस एगो बड़ा इंटीग्रेशन रहता है, और एक्स स्क्वायर का डी सी 2x, और फिर तो इंटीग्रेशन में रहता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स, फिर बड़का इंटीग्रेशन के डी एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका माइनस के माइनस 2 बाहर कर दीजिए, ठीक है। ये बड़का इंटीग्रेशन छोड़ दिए हैं, अभी तक हम कोई के इंटीग्रेशन किए हैं नहीं किए हैं, तो लिख कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हुआ इसमें, तो इसमें दोनों इंटू में ना है, तो कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ देखिए समझना ध्यान से। तो क्या किए 2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ x के x हो गया। अब समझिए cos x का इंटीग्रेशन यहाँ कितना साइन x और इंटू में dx तो पहले से है ये है। अब इसको लगाएंगे कोची पर आइलेट पर फिक्स से, तो x को छोड़ दीजिए और इंटीग्रेशन किसको करेंगे साइन x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका, जिसको छोड़े हैं ना, जिसको छोड़े हैं उसका dc, तो x के dc 1 और फिर से ब्रैकेट बंद, यहाँ कितना
यहाँ 1, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन x साइन 2 में dx, अब फिर से ब्रैकेट बंद, यहाँ कितना dx। कोई दिक्कत यहाँ तक है, नहीं समझ में आ रहा, पागल है, काहे ला मार दिया उसको। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन x माइनस 2, और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए तो, समझिए यहाँ से माइनस x कॉस x। अब सोचिए कैसे हो गया, अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस x होता है, साइन x का इंटीग्रेशन कितना, कॉस x, और माइनस के माइनस, यहाँ देखिए माइनस, अब फिर से इसको लेके चलेंगे तो माइनस में प्लस कितना, कॉस x, इंटीग्रेशन इनटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबके इंटीग्रेशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना साइन x माइनस 2, और यहाँ कितना माइनस x कॉस x, अब प्लस, अब कॉस x का कितना होता है, साइन x, अब प्लस में c। अब देखिए माइनस 2 से सब में गुना भी कर देते हैं, है कि नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर साइन x माइनस, यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस 2x कॉस x, अब माइनस प्लस माइनस 2 साइन x, अब प्लस में c। आंसर मिला तो देता है कि नहीं देता है, ऐसे तो दे देना चाहिए। आए इंटीग्रेशन बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको आंसर के फॉर्म में लाना उतना ही मुश्किल पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 दे दिया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाँ तो सुतना नहीं है, ठीक ना, पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दीजिए, लेकिन सुतना नहीं है। हाँ ये करो। देखो अब इसको भी बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे बना रहे थे, है कि नहीं है। तो सबसे पहले x को छोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस 2x साइन 2 में dx। कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डी कितना होगा, 2x। कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन कितना, कॉस 2x साइन 2 में dx, ब्रैकेट बंद इंटू में dx। कोई दिक्कत। आइलेट फंक्शन पर ले गए हैं, इसको u माने इसको v, तो u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब कॉस 2x कितना होता है, साइन 2x। यहाँ कितना करेंगे, साइन 2x। अब बटा में 2 लिखना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि x के गुण कोफिशिएंट्स कितना है, 2 है, तो इसको 2 से भागा करेंगे। यहाँ माइनस के माइनस, इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर दीजिए, x के x छोड़ दीजिए, cos x का होता है साइन x, साइन 2x। अब बटा में 2 और इंटू में dx। ये देखिए तो 2 से 2 खत्म, नहीं कटेगा, कटेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन 2x माइनस, यहाँ से इसको फिर से लेके चलेंगे कौन सा फॉर्म में, u इंटू वी पर। तो देखिए कैसे बनेगा बताइए तो, यहाँ x को छोड़ेंगे और फिर यहाँ कितना करेंगे इंटीग्रेशन, साइन 2x इंटू में dx माइनस, फिर से करेंगे x का डी कितना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 यहाँ कितना इंटीग्रेशन साइन 2x लिखेंगे, साइन 2x इंटू में dx, और फिर ब्रैकेट इंटू में dx। एक पहला स्टेप में सिर्फ dc सॉल्व होता है कि नहीं है। अब यहाँ कितना बचेगा बताइए, एक्स स्क्वायर बटा 2, और यहाँ कितना साइन 2x माइनस, यहाँ x साइन 2x कितना होता है, माइनस कॉस 2x। यहाँ कितना करेंगे, माइनस कॉस 2x, अब बटा में 2, यहाँ माइनस के माइनस, यहाँ कितना करेंगे बताइए, माइनस माइनस प्लस, 1/2, और इंटीग्रेशन कॉस x का कितना होता है, साइन x, सॉरी कॉस 2x। देखिए इसको डायरेक्ट हम किए हैं कि साइन का इंटीग्रेशन कॉस 2x, लेकिन साइन का होता है माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस कर दिए, और एक्स के कोफिशिएंट से भागा करना था तो पहले ही 2 निकाल दिए बाहर, और इंटू में फिर से एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है कि नहीं है। तो यहाँ कितना लिखेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ कितना साइन 2x माइनस माइनस एक्स बाई 2, यहाँ कितना कॉस 2x। कोई दिक्कत यानी नीतीश, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ कितना करेंगे 1/2, और कॉस का कितना होता है साइन 2x, और यहाँ तो देखिए तो यहाँ 2 दूनी
बड़का मुंह खोलता है। दो दूनी 4 और प्लस में सी। यहाँ तो कोई दिक्कत है बाबू, बताओ। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या करते हैं, माइनस से सब में गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन 2x माइनस माइनस प्लस x बाई 2 कॉस 2x प्लस माइनस माइनस 1/4 साइन 2x प्लस में c। देता है नीतीश, देखो तो दे दिया। चलिए आपका आंसर ये भी मैच कर गया। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 29 के तरफ, है कि नहीं है। तो इसको भी सेम टू सेम वैसी बनाना है, बनाओगे? आ जाओ। चलिए तो एक क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में बनाएंगे, माननीय आ जाओ, जिसको बनाना है जल्दी आइए। आप लोग तो नहीं आ सकते हैं, बनाओगे कि बना दें? चलिए आ रहा है, आप लोग वीडियो में बने रहें और समझिए एकदम ध्यान से। चलो बना के दिखा रहे हैं जल्दी। अरे सूत के आ रहा है जी। चलिए ये बनाते जाते हैं, हम आपको बताते जाते हैं, और छोटा छोटा लिखिएगा तो आटेगा, और नहीं तो फिर लास्ट में छोटा करना निश्चित है। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है एल्जेब्रिक टर्म, और एल्जेब्रिक टर्म को छोड़ा जाता है, और त्रिकोणमिति को यू भी मान करके अंदर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब जो जिसको छोड़े हैं उसका डीसी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डीसी हो गया 2x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ठीक है, इनटू में dx, एक बिग ब्रैकेट के साथ में dx दिया है। चलिए तो अब करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब साइन 2x का इंटीग्रेशन जानते हैं कि माइनस कॉस 2x होता है। देखिए बाबू थोड़ा सा हट के लिखिएगा तो सबको दिखेगा। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि साइन 2x x के साथ में 2 गुना में है, तो 2 भागा में नीचे जाएगा। गलत है बाबू, जो पहले तुम बना रहे थे वही सही था। इंटीग्रेशन वहीं दियागा स्टार्टिंग में, बिग ब्रैकेट के साथ, हाँ वहीं पे इंटीग्रेशन के सिंबल दियागा। 2 कांस्टेंट बाहर तो है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ गलती कर रहे हो, हटाओ तो। गलती है वहां पे से x कहाँ गायब कर दिया हो जी? और थोड़ा बड़ा लिखो मिटार के। x इंटू साइन 2x कितना होता है, माइनस कॉस 2x बाई 2। आगे प्लस किया हो ना, तो फिर काहे माइनस लगा रहे हो? चल 2 से 2 काट दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ x कॉस 2x। चलिए तो यहीं से आइलेट रूल लगा दिया फिर से। बड़ी मुश्किल है मैथ बनाना बाबू, पहला बार है कि नहीं है? दीदी घर आ गए तो मिठाई उठाई खिलाओगे?
हाँ, कहाँ दुकान खुलेगा? मेला में है, नहीं चलेगा। देखो तो बाबू आंसर मिल रहा है जी। आ गया, सेम सेम। चलिए साइन 2x का इंटीग्रेशन किया है तो साइन 2x/2 cos 2x/2 और पहले से 2 वहाँ मौजूद था और 2 में 2 से गुना हुआ तो हो गया 2 दूनी 4। इतना तो आपको मालूम होगा यार। चलिए जैसे पहला अटेम्प्ट में एक बना चुके हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो जरूर बनेगा और नहीं कीजिएगा तो कदापि नहीं बनेगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत घर पे कीजिएगा। बिना मेहनत के तो भगवान मिलवे नहीं करेंगे जी, ये तो फिर भी मैथ है। चलिए तो आप चलते हैं, हम बोर्ड की तरफ आ गए हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसके जो पहले वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल यही आधार पर था। यहाँ था, यहाँ इस बार है यहाँ पे साइन और पिछला बार कितना था जी? कॉस था। तो सेम टू सेम, सेम टू सेम। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नहीं रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानते हैं कौची कि इसका होता है 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 और इंटू में dx। 1/2 को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन के साथ में गुना करेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x इंटू में बाबू dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला लगाए हैं। 1/2 को बाहर किए हैं और एक्स स्क्वायर के दोनों में गुना कर दिए हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन जान चुके हैं तो 1/2 को यहाँ बाहर रहने देते हैं और क्या करेंगे देखिए x का इंटीग्रेशन होगा x³ और बटा में 3 धरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस और फिर से इसको कौन सा फॉर्म में लेके चलेंगे? आइलेट पर। तो इसको लेके चलिए तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए और इंटीग्रेशन किसका करेंगे वो बताइए? cos 2x का। तो cos 2x इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डी कितना? 2x। और फिर से इंटीग्रेशन किसको करेंगे? cos 2x इंटू dx और फिर यहाँ ब्रैकेट बंद इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़ी तो नहीं कि हंसी छूट रहा है जी। चलिए अब क्या कर सकते हैं तो 1/2 और यहाँ कितना? x³ बटा में 3 माइनस एक्स स्क्वायर और cos 2x का कितना होगा? तो यहाँ लिख देंगे कितना कि sin 2x और बटा में 2 माइनस था माइनस 2 को कर दीजिए बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ x और cos 2x कितना होगा? sin 2x और बटा में 2 और इंटू में dx और 2 से 2 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे कितना? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x³ बटा में 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ कितना हो जाएगा? sin 2x माइनस यहाँ कितना? देखिए तो इसको फिर से लेके जाना पड़ेगा ना, आइलेट फंक्शन पर फिर से जाएगा है कि नहीं? तो इसको फिर से लेके चल सकते हैं। तो x को छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे? sin 2x का और फिर से करेंगे इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डी कितना? 1। तो यहाँ लिखेंगे कितना कि हम लोग लिखेंगे 1 और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू में dx ब्रैकेट बंद फिर से इंटू में dx। इसका u इंटू भी यहाँ से फिर से लगा चुके हैं हम लोग आइलेट फंक्शन पे, है कि नहीं है? अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग, चलिए तो 1/2 और यहाँ कितना? x³ बटा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 sin 2x माइनस यहाँ sin 2x का कितना हो जाएगा बताइए? cos 2x/2, लेकिन माइनस आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस x
कॉस 2x अब बटा में 2 और यहाँ माइनस 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 फिर से प्लस और यहाँ कितना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू में dx, क्योंकि ये तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किए तो ही आया, लेकिन बड़ा वाला इंटीग्रेशन तो बचा हुआ था इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। देखिए तो बाबू तार तो नहीं ना आ रहा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ कितना 1/2 यहाँ x³ बटा 3 माइनस x² और यहाँ कितना हो जाएगा बताइए sin 2x प्लस x/2 cos 2x प्लस 1/4 और यहाँ कितना sin 2x प्लस में c, क्योंकि cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x, तो नीचे लिख दिया sin 2x और 2x नीचे आएगा 2 और 2 पहले से है तो 2 दूनी 4। अब हम लोग करेंगे 1/2 से सब में गुना तो कितना हो जाएगा x³ 8 बटा 3 दूनी 6, यहाँ माइनस x² बटा 2 दूनी 4 और यहाँ कितना sin 2x प्लस x/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा बताइए cos 2x प्लस 1/8 और यहाँ कितना sin 2x प्लस में c। चलिए आया सुन में कोई दिक्कत है यहाँ तक? मिला लीजिए आंसर, मिला लीजिए अगर आंसर मैच कर गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 31। यहाँ से देखिए अगर हमारा रूट नहीं रहता, कौची नहीं रहता बाबू, अगर यहाँ से हमारा ये रूट नहीं रहता तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये जो झोपड़िया है ना ये हमने के खोपड़ी हिला देगा, है कि नहीं है? ये जो झोपड़ी है से हमने के खोपड़ी हिला देगा, तो इस झोपड़ी को वहाँ चढ़ा दीजिए, ना तो देख लिया ना क्वेश्चन वाला तो बड़ी मार मारेगा। क्वेश्चन में जो छापा है अब देख लिया कि हमारे रूट के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, सब इसके साथ में कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो हमने के धर धर के पिटेगा, है कि नहीं है? तो सबसे पहले सोचिए बाबू, देखिए अब तो ख़त्म, डियर कैसे सिन्हा हैं जिंदा है अभी तक, जीवित हैं, पटना के राइटर हैं ना, मारे नहीं हैं अभी, जिया है तो मैं बूढ़ा एकदम हो चुके हैं। अरे सुन में अरे 80 साल प्लस होगा। देखिए समझिए हम लोग पुट करेंगे, इसमें कौची करेंगे पुट, तो रूट x बराबर पुट करते हैं हम लोग a, कौची पुट कर रहे हैं a, और इसका DC निकालिए तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और रूट x का 1/2 रूट x बराबर dA बटा dx, तिरछा तिरछी गुना तो dx इक्वल टू dA अपॉन 2 रूट x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से समझिए ध्यान से कि यहाँ लिखेंगे dx बटा dA बट 2 और रूट को कितना माने हैं a, तो हम लोग लग सकते हैं a। कोई दिक्कत है? सूत्र रहता है तो है नहीं, देखो ये तिरछा तिरछी गुना होगा तो ऐसे ना निकलेगा जी, dx बट्टा 2 रूट a और इंटू में dA, और यहाँ से निकाल सकते हैं कि dx इक्वल टू 2a dA। कोई दिक्कत है? चलिए अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट 2 पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन और रूट को कितना पुट किए हैं a और इंटू में dx का मान कितना है 2a इंटू में dA। कोई दिक्कत? और 2 को कर दीजिए हम लोग बाहर, क्या लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू साइन a और इंटू में dA। अब इसको कौन सा फंक्शन पर ले जाएंगे बाबू, u इंटू भी पर, कौची पर u इंटू भी पर, तो 2 तो हमारा पहला ही से है तो 2 को निकाल दीजिए बाहर, अब a को छोड़ दीजिए और इंटीग्रेशन किसका करेंगे साइन a और इंटू में dA माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a का इंटीग्रेशन कितना होगा वो 1 होगा, क्योंकि dA के सापेक्ष में a का इंटीग्रेशन 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 इंटीग्रेशन ऑफ कितना करेंगे बताइए, हाँ इंटीग्रेशन है 1, इंटीग्रेशन a²/2 और डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ कितना हो जाएगा साइन a इंटू में dA और यहाँ कितना करेंगे ब्रैकेट बंद इंटू में dA
ए। कोई दिक्कत यहाँ तक है बताइए, समझ में आया? अब यहाँ 2 के 2, यहाँ ए का ए, और साइन का कितना हो जाएगा माइनस का कॉस ए, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना कॉस ए, और इनटू में डी ए। अब यहाँ देखिए 2 के 2, यहाँ माइनस ए और इनटू में कॉस ए, अब प्लस कॉस का कितना होता है वो साइन ए, और प्लस में सी। लेकिन ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, हमरा 2 से पहले गुना कीजिए सब में, तो कितना हो जाएगा बताइए? तो माइनस का कैसे कर दिए जी, माइनस का 2a, और यहाँ कितना कॉस ए प्लस 2 साइन ए प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए प्लस वाला के आ गया, माइनस वाला के पीछे कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए माइनस यहाँ कितना है 2a कॉस ए, और प्लस के सी। अब हम लोग जहाँ जहाँ ए का मान चुराए हैं, देखो तो ए का मान कितना रखे हैं √x, तो यहाँ रख दीजिए 2 साइन √x माइनस 2 √x, यहाँ कॉस √x, और प्लस में सी। मिला लीजिए बाबू, 2 को कॉमन कर दिया, तो चलिए फिर से 2 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ 2 को कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा साइन √x माइनस या कितना हो जाएगा √x कॉस √x, अब प्लस में सी। ऐसा में चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32, इसको कैसे बनाना है? देखिए तो जो हमारा एंगल है उसको पुट करते हैं बाबू, जो हमारा कौची है एंगल है, तो एंगल में कितना है तो इसको पुट कीजिए, पुट इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना पुट किए ए। अब लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x बराबर डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुणना, तो डी एक्स इक्वल टू डी ए अपॉन 2x। ठीक है, अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू आई इंटू साइन का साइन, और एक्स स्क्वायर को कितना माने हैं ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए अब क्या किया जाए, तो यहाँ हम लिखेंगे dx का मान कितना है डी ए बटा 2x, और x से ही x खत्म, और 1/2 को बाहर करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर साइन ए इंटू में डी ए। अब एक स्टेप आओ सोचिए कि एक्स स्क्वायर को हम लोग कितना पुट किए हैं ए, किए कि नहीं किए हैं, तो रखेंगे कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू में साइन ए इंटू में डी ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? यहाँ तक किसी प्रकार कोई समस्या है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग u इंटू वी पे लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते कि ना? तो 1/2 को बाहर रहने दीजिए, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे साइन ए इंटू में डी ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए का इंटीग्रेशन 1 और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए इंटू में डी ए डी एक्स, ना कि डी ए होगा डी ए ब्रैकेट बंद इंटू में डी ए। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 के 2 और यहाँ ए का ए, साइन का कितना होगा माइनस का कॉस ए। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए माइनस के माइनस माइनस का उची प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू में डी ए, लेकिन बड़का इंटीग्रेशन लिखते हुए, है कि नहीं है? अब यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ माइनस ए कॉस ए प्लस, कॉस का कितना होता है इंटीग्रेशन साइन ए और प्लस में सी। अब देखिए 1/2 से गुना कर देंगे, छोड़ दें, पहले लिख ही देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस वाला के आगे तो कितना हो जाएगा साइन, और ए का मान कितना मान है बाबू एक्स स्क्वायर, तो कितना रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कोई दिक्कत है बताइए? समझ में आ गया? मिला लीजिए, आंसर मिलाना ज़रूरी है, आंसर मिला लीजिए कि देता है कि नहीं देता है। रहने दीजिए, कॉल होता है।
दे दिया, 1/2 बाहर छोड़ दिया है, गुना किया। चलिए तो सेम टू सेम यही आंसर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखो बाबू, ऐसा ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना। हाँ देखिए 35 क्वेश्चन टोटल है। अब समझिए इसको कैसे बनाना है। अब दिमाग में तो नहीं कि चलेगा कि आइलेट को याद करते हैं, ILATE, ठीक है। इसमें आता है इन्वर्स, मतलब कि साइन इन्वर्स एक्स कुछ भी। एल से आता है लॉगरिथम, ए से मतलब x + 2 + 3 ऐसी कुछ होता है। त्रिकोणमिति का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, इसे एक्सपोनेंट्स का मतलब e के पावर x e के पावर 2x ऐसे आता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में देल है वो कौची देल है बताइए तो, x + 2 ये कौची है, एल्जेब्रिक है, ई वाला हो गया। और ई कौची है, ये भी एल्जेब्रिक के है। अब बताइए, दोनों ने एक ही चीज़ बनल है, नहीं पढ़े हो। अब देखो कैसे पढ़ेगा, देखिए जब दोनों चीज़ में जब दोनों सेम रहे, है कि नहीं है। जैसे में यहाँ तुम्हारा रहेगा कितना, tan थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में डी थीटा, है कि नहीं है। समझो तुम, यहाँ कितना है, tan थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों त्रिकोणमिति है ना। जो आगे रहेगा उसको u मानेंगे, जो आगे रहे उसको कुछ ही मानेंगे u। हाँ u मानते उसको भी मानते, आगे वाला के u और पीछे वाला के भी, मतलब कि भी ना कहता है भी वैसी लड़का में ना सुना है, यो भी ऐसी है। सुन में कोई दिक्कत है तो चलिए इसको भी हम लोग वैसी बनाएंगे। जो आगे है उसको कुछ ही मानेंगे u और जो पीछे है उसको भी। लेकिन एक समय जब ऐसा आएगा ना कि छोटा ई वाला इंटरचेंज कर देगा, कुछ कर देगा इंटरचेंज। तो आप लोग दिमाग लगाइएगा ना कि जो हल्का, जिसका डीसी हल्का रहे उसको मानेंगे u और जिसका डीसी भारी रहे उसको मानेंगे भी। तो बताइए x का डीसी 1, 2 का डीसी 0। तो इसका देखिए पहले रूट के निकालो फिर उसको अंदर निकालो। तो किसका डीसी आसान है, x + 2। तो x + 2 का डीसी आसान है, तो जिसका डीसी आसान है उसको मानेंगे u और बाकी सबके भी, मतलब भी, ठीक है। तो इसको मानेंगे u, तो कितना हो जाएगा x + 2 और इंटीग्रेशन भी किसको माने हैं, 2x + 3। कोई दिक्कत है। अब देखिए इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए तो x के डीसी कितना 1 और 2 के डीसी 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ कितना √2x + 3 या इंटू में dx और यहाँ कितना dx। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा x + 2 और इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए पहले इसको इसे कर सकते हैं कि 2x + 3 के पावर 1/2, रूट के मतलब पावर है 1/2। अब देखिए माइनस के माइनस इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो ख़त्म हो गया। और यहाँ कितना करेंगे, यहाँ 1 इंटीग्रेशन ऑफ कितना 2x + 3 के पावर कितना 1/2 इंटू में dx, ब्रैकेट बंद इंटू में dx। लिख देते हैं एक स्टेप, नहीं तो दो को इंटीग्रेशन साथ ना लिखाएगा, बीच में कुछ रहना चाहिए ना। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ करें कितना कि x + 2 इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, कितना आएगा देखिए तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 2x + 3 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 2/3 है। सुन में, अरे नीचे 3/2 लिखते हैं, इसको पलट दिए डायरेक्ट 2/3 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए बीच में माइनस का माइनस इंटीग्रेशन सेम टू सेम, इसको उतार दीजिए यही वाली बतिया, क्या कि इसका इंटीग्रेशन सेम टू सेम है। या कहते लिखेंगे 2/3 या 2x + 3 के पावर 3/2 इंटू में dx। कोई दिक्कत। इसका एक बार इंटीग्रेशन अभी आओ करना है, क्या बार करना है एक बार, तो कर लीजिए। तो कितना 2/3 x + 2 और यहाँ कितना 2x + 3 के पावर 3/2 माइनस यहाँ कितना 2/3। इसको कितना कर सकते हैं बताइए, एक मिनट, इसको पहले इंटीग्रेशन कीजिए। तो 2x + 3, एक सेकेंड, गलती हो रहा है। गलती कहाँ हुआ मालूम है,
गलती देखिए कहाँ हुआ, हम लोग इसका इंटीग्रेशन तो किए लेकिन x के कोफिशिएंट से भागा दिए हैं, दिए नहीं दिए, तो x के कोफिशिएंट से भागा देंगे तो भागा में 2 और यहाँ भी भागा में 2, आई 2 से 2 खत्म, आई 2 से 2 खत्म। अभी कितना बड़ा गलती हो जाता, इसलिए मैथ बनाते समय गलती का ध्यान रखिए। टीचर हो या प्रोफेसर, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, लेकिन गलती हर कोई से होता है मैथ में। अभी हमसे छूट गया, अगर नहीं भी बनाते तो दिक्कत होल था। यहाँ कितना करेंगे बताइए, यहाँ बचेगा 1/3 x + 2 और यहाँ कितना 2x + 3 के पावर 3/2 और यहाँ माइनस, यहाँ कितना बचा 1/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 2x + 3 के पावर 5/2। अब पलट दीजिए 2/5 और गुना में 2 करेंगे ना, पैंतीस नहीं इंटू है मतलब गुना है, ठीक है। 2 से 2 खत्म, समझ में आया। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/3 x + 2 और यहाँ 2x प्लस में 3, यहाँ 3/2 माइनस पचती आई तो 1/15 2x + 3 के पावर 5/2 प्लस में c। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे और समझिए अब क्या करेंगे। तो देखिए, तो 2x + 3 कितना है, 2x + 3 के पावर 3/2 है और 2x + 3 के पावर 3/2 है। तो हम लोग कॉमन कर सकते हैं, कितना कॉमन कर सकते हैं मालूम है, यहाँ से कॉमन कर सकते हैं 1/3 भी कॉमन होगा, क्योंकि 1/3 इसमें भी है। और यहाँ कितना 2x + 3 के पावर 3/2 कॉमन, तो बचा कौची हमारा, यहाँ से बच गया सिर्फ x + 2 है ना, और फिर बीच में बच गया कौची माइनस, और यहाँ कितना बच गया बताइए 1/5 पचती आई 15, तो 1/5 और यहाँ कितना बच गया वो बताइए 2x + 3 के यहाँ c। अब इसको सॉल्व किया जाए, ऐसे कैसे आंसर दे देगा इतना जल्दी। यहाँ देखिए कितना बचेगा 1/3 2x + 3 के पावर 3/2 और इसका एलसीएम करेंगे बाबू, तो एलसीएम कितना आएगा 5 और यहाँ से कितना, नहीं ऐसे नहीं, यह कितना 5x + 10, ठीक है। और यहाँ माइनस, यहाँ कितना बचेगा बताइए, तो 2x - 3 और प्लस में c, क्योंकि 5 से 5 खत्म। अब देखिए ये तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब देखो कैसे प्लस किए, ये माइनस में करेंगे इसे गुना तो कुछ हो जाएगा माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। यहाँ कितना बच गया 1/3 और यहाँ कितना 2x + 3 के पावर 3/2 और यहाँ कितना बचेगा बताइए, यहाँ 5x है, यहाँ पर 2x है, घटेगा ना, तो कितना बचेगा 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब बताइए यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, तो 10 और 3 13, तो +13 और बटा में 5 प्लस c देता है आंसर। आंसर मिलाइए, मैच द आंसर। थ्री एक्स + 7, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ दिक्कत हो गया ना, सही बोल रहे हो। यहाँ पे माइनस से ना होगा वो, कितना होगा माइनस, और 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। यहाँ कितना हम लोग लिख देंगे 7, आंसर आ गया। हाँ अच्छा 3 बचे 15, तो 1/15, यहाँ 2x + 3 के पावर 3/2 और यहाँ कितना 3x + 7 + c, मैच कर गया आंसर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 34। बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, इसको बनाया जाए तो सबसे आगे जो है इसको कोची मानेंगे u, तो u को छोड़ दीजिए तो कितना छोड़ेंगे बताइए, ax + b के छोड़ दिए
यहाँ इंटीग्रेशन किसको करेंगे, इसको डायरेक्ट कर दें बाबू। देखें तो सी एक्स प्लस डी के पावर 1/2 कर सकते हैं रूट को, और इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए ए एक्स का इंटीग्रेशन कितना, ए और बी तो कांस्टेंट खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा, ए बचेगा, कुछ बचेगा ए, और यहाँ कितना होगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ कितना, सी एक्स प्लस डी 1/2 और इंटू डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट बंद है, इंटू में डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ कितना करेंगे बताइए तो, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कितना इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो कितना होगा बोलिए, सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2, इसको पलट के लिखेंगे 2/3, और एक्स के कोफिशिएंट से भागा करेंगे तो कितना होगा सी, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ माइनस के माइनस, ए कांस्टेंट छोड़ देते हैं बाहर, ए निकाल देते हैं बाहर, कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सी एक्स प्लस डी के पावर कितना 3/2, इसको पलटेंगे तो 2/3, और x के साथ में c है तो यहाँ c कर देंगे, और यहाँ टू डी एक्स, कोई समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 2/3 c, और यहाँ कितना ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कितना सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा, गुना होगा ना, तो कितना 2a/3c, 2a/3c, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, करेंगे, करेंगे तो कितना होगा बताइए तो, लिखेंगे कितना सी एक्स प्लस डी के पावर 5/2, इसको पलट दीजिए, यहाँ गुना में 2/5 और साथ में c, और प्लस में c नहीं बल्कि k। चलिए हम देखिए इसमें c पहले ही से आल है ना, तो कांस्टेंट इस पर हम लोग c नहीं मानेंगे बल्कि कुछ मानेंगे, कुछ अलग मान लो, ए बी एस सी डी कुछ मान लो ना जी, जो इसमें नहीं रहे तो इसमें k नहीं ना है, तो हम लोग k मान लेते हैं। कुछ मान लिए हैं बताओ जल्दी, k कोई कांस्टेंट है ऐसा में। अब देखिए यहाँ से कितना होगा 2/3c ए एक्स प्लस बी, और यहाँ कितना सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2 माइनस, यहाँ कितना होगा देखो तो, 2 दूनी 4a, और यहाँ कितना 15c², और यहाँ कितना सी एक्स प्लस डी के पावर 3/5/2 प्लस में k। अब कुछ कॉमन होगा वो देखो तो, ऊपर से टी सी ये भी कॉमन होगा। देखिए कॉमन कुछ होगा, देखिए 2 कॉमन हो गया, 3c भी कॉमन हो गया, और यहाँ से कितना कॉमन होगा सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2। यहाँ बचा कुछ मालूम है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और बीच में कितना माइनस, ऊपरे बच गया 2, ठीक है, और यहाँ कितना बच गया 5। अरे बाबू हाँ 2a बचेगा, कितना बच गया a बच गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए और यहाँ कितना बचेगा बताइए तो, सी एक्स प्लस में d, और यहाँ प्लस का k है सुन में। अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब अंदर वाला के सॉल्व करना ज़रूरी है ना, तो सॉल्व कर देते हैं। तो कितना 2/3c, और यहाँ कितना सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2, और यहाँ देखिए इसका एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 5c, कितना 5c, और इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5axc, यहाँ प्लस के प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5bc, कोई दिक्कत है। और यहाँ माइनस के माइनस गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2acx, हो गया। अरे 2acx, और फिर से प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 2ad। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताओ बाबू। अब इसमें यहाँ गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 2/5 15c², और यहाँ कितना सी एक्स प्लस डी के पावर 3/2। यहाँ देखो तो 5axc 2axc कितना बचेगा यहाँ बताइए,
3ax c। और देखें तो ये दोनों सेम सेम है नहीं, कितना प्लस 5bc, कितना 5bc, और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा बताइए 2ad, और प्लस में c। देखो तो देता है आंसर, आंसर मिला वो, आंसर मिलाइए। आंसर मिल रहा है, आप लोग वेट कीजिए। आ गया, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट 35। चलिए तो इसको बनाना मुश्किल है, ये नहीं बनेगा, बन सकता है। तो सबसे पहले इसको कोची मानेंगे बाबू, यू, और इसको मानेंगे भी। तो यू को छोड़ेंगे तो एक्स को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2 और इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ कितना बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ इसको कितना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के पावर कितना 1/2 इंटू में dx, ब्रैकेट बंद इंटू में dx, ऐसा में कोई दिक्कत। अब देखिए कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ के इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना ax प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब पलट दीजिए तो कितना 2/3, और x के कोफिशिएंट्स कितना है a है, तो हम लोग लिखेंगे a, ऐसा में। अब देखिए माइनस के माइनस इंटीग्रेशन 2x का 2 निकाल दीजिए बाहर, समझ में आया, और x को छोड़ दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए तो ax प्लस बी के पावर 3/2, और भागा क्यों चीज़ से करेंगे वो बताओ। चलिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन किए हैं, और जितना ऊपर लिखे उसको नीचे भागा में, तो उसको ऊपर है 3/2, यहाँ लिख देंगे 2/3, यहाँ गुना करेंगे 2/3, और x के कोफिशिएंट्स कितना है a है, तो नीचे लिखेंगे a और इंटू में dx। कोई दिक्कत। अब इसको फिर से कौन सा फॉर्मूला पहले चलेंगे, आइलेट फंक्शन पर, है कि नहीं है, तो यहाँ लिखिए कितना 2x²/3a, और यहाँ कितना 2 कितना हो जाएगा ax प्लस बी के पावर 3/2 माइनस 2 दूनी 4 3a, और इसका फिर से इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो कितना x को छोड़ के इंटीग्रेशन किसका करेंगे ax प्लस बी के पावर 3/2 और इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डी कितना 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटीग्रेशन ऑफ कितना ax प्लस बी के पावर 3/2 इंटू में dx। अब फिर से यहाँ बंद करके फिर से dx। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ कितना करेंगे 2x²/3a, और यहाँ कितना हो जाएगा ax प्लस बी के पावर 3/2 माइनस यहाँ 4/3a, और x को छोड़ के इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ ax प्लस बी के पावर 5/2, और पलट दीजिए तो 2/5, और x का कोफिशिएंट कितना है a है, तो नीचे गुना करेंगे a से, भाग देंगे a से। कोई दिक्कत है। अब देखिए इसका ख़त्म माइनस, अब फिर से इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग करेंगे कौची, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ax प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा 5/2, और इसके भागा भी करना है तो 2/5, और x के कोफिशिएंट्स a है तो नीचे में a से भागा भी, और इंटू में dx, और यही हमारा होगा अंतिम इंटीग्रेशन, है कि नहीं है। अंतिम इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कितना नीचे आएगा बताइए 2a या कितना 2x² बटा में
3a और यहाँ कितना बचेगा ax प्लस b के पावर 3/2 माइनस यहाँ कितना बचेगा 4/3a और यहाँ कितना हो जाएगा 2x बटा 5a और यहाँ कितना बचेगा ax प्लस b के पावर 5/2 माइनस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कैसे करेंगे बताइए, तो 2/5a ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ax प्लस b के पावर 7/2 है ना, 7/2 और गुना में करेंगे 2/7 तो 2/7। अब x के कोफिशिएंट से भागा और प्लस में k कौची कर दिए प्लस में k। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। हाँ नींद आ रहा है, वो तो सुतले है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए अब थोड़ा सा इसको आंसर हम ले आन के छोड़ते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 2x² बटा 3a और यहाँ कितना ax प्लस b के पावर 3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बोलिए कोई समस्या? अब क्या करेंगे कि सब से गुना कर सकते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ देखिए 2x² बटा 3a और यहाँ कितना ax प्लस b के पावर 3/2 माइनस यहाँ देखिए 4/3a और यहाँ कितना 2x बटा 5a और यहाँ कितना बचेगा ax प्लस b के पावर 5/2 माइनस यहाँ 2 दूनी 4 है ना और 7 बचे 35 और a में a से तो कितना हो जाएगा a² और यहाँ कितना बचेगा ax प्लस b के पावर 7/2 और प्लस में k। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसमें गुना भी करना पड़ेगा सबसे, तो गुना कर देते हैं तो कितना बचेगा बताइए 2x² बटा 3a और यहाँ कितना ax प्लस b के पावर 3/2 और गुना कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8x ठीक है, 4 दूनी 8x। अब देखिए पचती आई 15 a में a से तो कितना हो जाएगा a² और यहाँ कितना बचेगा बताइए ax प्लस b के पावर 5/2 माइनस। अब फिर से माइनस माइनस कुछ हो जाएगा ये प्लस। अब देखिए 4 में करेंगे 4 से तो 4 चौका 16 अब फिर 3 में करेंगे कितना था 7 बचे 35 3 में करेंगे 35 से तो कितना होता है 105। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग 105 लिखेंगे। और a में a से तो a क्यों ना, क्योंकि पहलाओं से तो यहाँ a है और यहाँ a है और यहाँ कितना था a² था, यहाँ a³ और यहाँ कितना बचेगा बताइए ax प्लस b के पावर 7/2 और प्लस k कितना हो जाएगा। इसको और छोटा कर दिए हैं आप लोग, हम जैसे से बनाते चलते हैं आप लोग उतारते चलिएगा तभी कुछ हो सकता है। अब कैसे इसको कॉमन तो किया होगा बाबू, तो देखिए ऊपर से 2 कॉमन होगा तो 2 लिख दीजिए और यहाँ से x तो इसमें x है ही नहीं, छोड़ दीजिए। यहाँ से कितना कॉमन होगा, यहाँ हो जाएगा कॉमन ax प्लस b के पावर 3/2 क्योंकि सबसे छोटा ही है ना है, सबसे छोटा रहेगा वह कॉमन होगा। और नीचे से 3 15 105 35 नीचे से 3a भी कॉमन होगा, यहाँ लिखेंगे 3a और यहाँ कितना बचेगा बताइए 2 कॉमन हो गया, यहाँ x² पूरा कॉमन, यहाँ 3 तो सिर्फ यहाँ बचेगा x² माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 4x ठीक है 4x और नीचे बचा कितना 3 कॉमन होता 5 और यहाँ बचेगा a² तो a बचेगा ठीक है, यहाँ प्लस के और यहाँ बचेगा साथ में कुछ बचेगा ax प्लस b और प्लस के प्लस क्योंकि 3/2 तो सिर्फ इतना बचेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ से 3 कॉमन हुआ तो 35 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे कितना 35a² और यहाँ कितना बचेगा बताइए, यहाँ से हुआ सिर्फ 3/2 मतलब 1.5 कॉमन तो यहाँ स्क्वायर बचेगा तो ax प्लस b का दी होल स्क्वायर प्लस में k। दिखाओ तो बाबू आंसर कैसे देता है।
क्वेश्चन नंबर 35, 2/a² 1/7, 35 a 3/2, ठीक है, 1/7 हो 35 स्क्वायर 1/7, 35 5 कॉमन हो सकता है क्या? 3 बी है, अभी और सॉल्व किया गया है जी। चलिए इसको 1-2 स्टेप और सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर बिल्कुल आना निश्चित है। हम यहाँ तक सॉल्व कर दिए हैं और इसके नीचे आप खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आना एकदम निश्चित है ही तो है, क्योंकि देखिए बाहर में ये वाला आ गया है और 2 भी आ गया, ए भी आ गया है, और नीचे में देखिए अगर 5 कॉमन करेंगे, अगर देखिए नीचे से हम 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 7, है ना, 7 देता है, 1/7 देता है तो देता है, ठीक है, और यहाँ देता है 1, ए कहाँ पे बटा में ए स्क्वायर को कॉमन कर दिया है तो यहाँ सिर्फ ए हट ही ना जाएगा। देखिए बाबू यहाँ ए स्क्वायर ए क्यू, यहाँ ए है, अगर ए स्क्वायर कॉमन करते तो इसमें ए से भागा गुना ना कर सकते हैं, तब तो यहाँ से हाँ तो यहाँ किया है, देख लो बिल्कुल किया है, मिला लीजिएगा आप लोग आंसर। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारा कहाँ से कहाँ तक चला, तो आज हमारा चला कहाँ से, तो 24 से लेकर के 35, तो क्वेश्चन नंबर टोटल हमारा यहाँ तक के को चल गया 11 क्वेश्चन आज टोटल कंप्लीट हो गया। हम आपको वादा किया था कि टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे तो देंगे, और इस चैनल पर आपको सभी प्रश्न का सही जवाब आपको मिलेगा तो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अभी हमारा इतना सारा बुक बचा हुआ है, आप लोग मन लगा के पढ़िए तभी कुछ हो सकता है। तो आज के लिए जय हिंद।